द एक्सॉर्सिस्ट। ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस फिल्म ने डर की एक नई परिभाषा गढ़ दी। अंधेरे कमरे, पंडितों के मंत्र और एक छोटे बच्चे पर भूत का साया, ये सब याद आ जाता है। ये दृश्य इतने भयानक थे कि लोगों की नींद उड़ गई। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी और पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और हर जगह चर्चा का विषय बन गई। लोग डर गए और भूत प्रेत के होने ना होने पर बहस होने लगी। इस फिल्म ने लोगों के मन में अंधविश्वास और डर को और गहरा कर दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। असली घटना ने लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। यह कहानी 1949 में मैरीलैंड, यूएसए के एक शांत से इलाके में हुई थी। एक ऐसा इलाका जो अचानक से डर और रहस्य का केंद्र बन गया। यह कहानी है रॉबी मैनहाइम की, जो असली लड़के का नाम छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बच्चे की कहानी ने सबको चौंका दिया। उस बच्चे पर भूत का साया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसकी हालत देखकर हर कोई डर गया था। आज भी लोग इस कहानी को सुनकर डर जाते हैं और सोचते रहते हैं। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इसी कहानी ने विलियम पीटर ब्लैटी को अपनी डरावनी किताब और फिर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया, और द एक्सॉर्सिस्ट हमेशा के लिए हमारे डर का हिस्सा बन गया। यह फिल्म और किताब दोनों ही आज भी उतने ही डरावने हैं जितने पहले थे। हमारी कहानी 1949 में शुरू होती है, कॉटेज सिटी, मैरीलैंड के एक शांत से मोहल्ले में। वहां रहता था रॉबी, एक साधारण सा 13 साल का लड़का। वो अपने माँ बाप के करीब था और अपनी आंट हैरियट से बहुत प्यार करता था, जो अक्सर उनके यहां आया करती थी। आंट हैरियट का आना रॉबी के लिए हमेशा एक खास मौका होता था। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली है। एक बुरी ताकत उन पर मंडरा रही थी, अमानी अपना असर दिखाने के लिए तैयार। ये सब शुरू हुआ अज्ञात के प्रति एक इनोसेंट सी जिज्ञासा से। रॉबी को हमेशा से रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। रॉबी और उसकी आंट हैरियट दोनों को ही आत्माओं की दुनिया में बहुत रुचि थी। वो अक्सर वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करते थे, ये उम्मीद करते हुए कि वो मर चुके लोगों से बात कर पाएंगे। उन्हें लगता था कि वो अपने प्रियजनों से जुड़ सकते हैं। उनकी ये उत्सुकता, चाहे कितनी भी मासूम क्यों ना हो, ने एक दरवाजा खोल दिया। एक ऐसे अंधेरे दुनिया का दरवाजा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो नहीं जानते थे कि उनकी मासूमियत उन्हें किस दिशा में ले जाएगी। वीजा बोर्ड ने रॉबी और उसकी आंट को अपनी तरफ खींच लिया था। यह खेल उनके लिए एक रोमांचक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। प्लांचेट की आवाज, बोर्ड पर उसकी धीमी गति, किसी दूसरी दुनिया से संदेश की उम्मीद, यह सब बहुत रोमांचक था, हालांकि थोड़ा डरावना भी। हर बार जब प्लांचेट हिलती, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वो भविष्य के बारे में सवाल पूछते, अपने उन प्रियजनों के बारे में जो गुजर चुके थे। उन्हें लगता था कि वो अपने खोए हुए रिश्तों से फिर से जुड़ सकते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये खेल जितना मासूम दिखता था, उतना ही खतरनाक भी हो सकता था। उनकी ये जिज्ञासा जल्द ही एक डरावने मोड़ पर आ गई जब आंट हैरियट की अचानक मौत हो गई। ये घटना उनके लिए एक बड़ा झटका थी। रॉबी उतुमधी आम्बकी, जो अपनी आंट के बहुत करीब था, उनके जाने का गम भुलाने के लिए वीजा बोर्ड की तरफ मुड़ा। उसे लगा कि ये बोर्ड उसे उसकी आंट से फिर से मिलवा सकता है। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी आंट से दोबारा बात कर पाएगा, उनकी आवाज सुन पाएगा। वो हर रात बोर्ड के सामने बैठता, उम्मीद करता कि उसकी आंट उससे बात करेंगी, लेकिन उसका गम उसे अंधेरे में धकेल रहा था। वो जितना ज्यादा बोर्ड का इस्तेमाल करता, उतना ही ज्यादा वो अकेला और डरा हुआ महसूस करता। अनजाने में ही वो एक बुरी आत्मा को अपनी जिंदगी में बुला रहा था। उसकी मासूमियत और दुख ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया था।
अपनी आंट की मौत के बाद रॉबी में एक भयानक बदलाव आया। पहले जो लड़का हमेशा खुश रहता था, वो अब चुप रहने लगा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। वो कहता था कि उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है, अदृश्य आवाजें उसे परेशान कर रही हैं। उसके शरीर पर अजीब से निशान बनने लगे, जिन्हें देखकर उसका परिवार डर गया। घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं। फर्नीचर हिंसक रूप से हिलता था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। रॉबी में अलौकिक शक्ति आ गई थी, जो उसकी उम्र के एक बच्चे के लिए असंभव थी। उसके माता पिता, जिन्होंने पहले उसके दावों को नजरअंदाज कर दिया था, अब एक भयानक सच्चाई से रूबरू हो रहे थे। उनका बेटा भूतहा हो गया था। सेक्शन 5। घर में फैला आतंक। परिवार ने देखा अविश्वसनीय। मनहाइम के घर में खौफ छा गया। अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं, हर घटना पिछली से ज्यादा डरावनी। रॉबी हिंसक हो जाता था, अलग अलग भाषाओं में बोलता था। उसकी आवाज भयानक हो गई थी, जिसे सुनकर डर लगता था। उसके माँ बाप डर के मारे देखते रह गए कि कैसे उनका बेटा, उनका छोटा सा बच्चा, किसी अनजानी ताकत से तड़प रहा है। वे डॉक्टरों से मदद मांगते, मनोचिकित्सकों से, किसी से भी जो उन्हें कोई जवाब दे सके, कोई हल बता सके। लेकिन चिकित्सा में रॉबी की बीमारी का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर भी हैरान थे। वे लद्दके के अजीब औगरीब व्यवहार और उनके घर में हो रही अनजानी घटनाओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे थे। निराश होकर परिवार अपने आखिरी सहारे की ओर मुड़ा, चर्च। सेक्शन 6। पादरी आते हैं। एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है। पादरियों के आगमन से मानहाइम परिवार में एक नए तरह का डर पैदा हो गया। अगरबत्ती और फुसफुसाते हुए प्रार्थना के भार से हवा भारी हो गई। पादरी अपने विश्वास और प्राचीन रस्मों से लैस उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार थे, जिसने युवा रॉबी को जकड़ लिया था। युद्ध रेखाएं खींची गई थीं। एक तरफ एक भयभीत लड़का, उसका शरीर और आत्मा एक अदृश्य बुराई द्वारा बंदी बना लिया गया। दूसरी ओर ईश्वर के लोग, उनका विश्वास तब परखा गया जब उनका सामना राक्षसी की कच्ची भयानक शक्ति से हुआ। पवित्र और अपवित्र के बीच एक भीषण भयानक प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किया गया था। सेक्शन 7। भूत भगाना। रॉबी की आत्मा के लिए एक भीषण संघर्ष। इसके बाद जो हुआ वह एक भीषण परीक्षा थी। हफ्तों की गहन प्रार्थना, धार्मिक संस्कार और रॉबी की आत्मा के लिए एक हताश संघर्ष। पादरी फादर एडवर्ड ह्यूजेस और फादर रेमंड बिशप ने राक्षसी उपस्थिति का सामना किया, उसका नाम, उसका उद्देश्य पूछा। हालांकि इकाई ने भयानक क्रूरता के साथ अपने युवा मेजबान से चिपके हुए विरोध किया। भूत भगाने की रस्में एक भीषण तमाशा थीं। रॉबी का शरीर अप्राकृतिक तरीके से मुड़ा हुआ था। उसकी आवाज एक भयावह कर्कशता थी, क्योंकि वह निंदा और अश्लीलता उगलता था। वह बिस्तर से ऊपर उठ गया। उसकी आंखें एक भयानक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। पादरी डटे रहे। इतनी भयानक बुराई का सामना करने पर भी उनका विश्वास अटूट था। सेक्शन 8। आशा की किरण। दानव कमजोर होता है, रॉबी लौटता है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, अंधेरे से आशा की एक किरण निकलती हुई दिखाई दी। पादरियों की अथक प्रार्थनाओं और रस्मों से कमजोर होकर दानव ने रॉबी पर अपनी पकड़ ढीली करना शुरू कर दी। थकावट के कारण लड़के की प्रताड़ित चीखें तीव्रता में कम हो गईं। अंत में एक विशेष रूप से हिंसक संघर्ष के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। रॉबी का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सांसें उथली लेकिन स्थिर थीं। राक्षसी उपस्थिति को भगा दिया गया था। उस रसातल में वापस भेज दिया गया था जहां से वह आया था। रॉबी कमजोर और आहत मुक्त था। सेक्शन 9। निशान जो समय नहीं भर सकता। द एग्जॉर्सिस्ट की अनुभूति। रॉबी मैनहाइम के भूत भगाने की घटना ने सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी। शुद्ध बुराई के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए पादरी अपने साथ अनुभव का भार ढोते रहे।
रॉबी का परिवार, हालांकि उसके ठीक होने से राहत मिली, लेकिन परीक्षा की भयानक यादों के साथ जीता रहा। रॉबी ने खुद अपने कब्जे के अनदेखे निशान सहे। एक बार का खुश भाग्यशाली लड़का फिर कभी वैसा नहीं रहा। उस भयानक गर्मी की घटनाएं उसकी स्मृति में अंकित रहीं, जो उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है जो हमारी दुनिया के किनारों पर छिपी हुई है। रॉबी मैनहाइम का भूत भगाना अज्ञात की भयानक शक्ति के लिए एक भयानक प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें मोहित और भयभीत करती है।